गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल 3.6 है और दूसरा न्यूमेरिकल है 3.10। आज हम इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। तो मैं प्रॉब्लम है मेरे पास 3.6, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास 3.6 और ये प्रॉब्लम है क्या, तो पहले थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये है आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम और इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई कह रहा है कि सपोज़ कर लें कि हम इस यहाँ पे इसको सपोज़ कर लेते हैं, ये कार है आपके पास, ठीक है, और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। और जब 20 सेकेंड होते गुजरते हैं, टाइम 20 सेकेंड पास होता है, ठीक है, तो उस वक्त उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी इसकी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। अब आपको कैलकुलेट करना है इस वक्त कार का एक्सेलरेशन कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेटा में हम लिखेंगे सबसे पहले कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो दी है हमारे पास, वो लिखिए। इनिशियल वेलोसिटी VI 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी VF जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे यूनिट का चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ये जो यूनिट है वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जबकि आपको पता है वेलोसिटी का जो ऐसा ही यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 108 को ऐसे ही लिख देते हैं। किलो मीन्स 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर हो जाएगा। और अपॉन में आपके पास 1 आवर है, तो 1 आवर में याद रखिएगा 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको 60 सेकेंड से। तो ये जो मिनट्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टोटल सेकेंड्स में। तो लिख देते हैं 108 मल्टीप्लाई, ऊपर 1000 है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक। और ये देखें एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा इससे, और एक ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिनोमिनेटर में आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1080, और ये हमारे पास हो जाएगा 36, 6 36। अब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 2 1 2 8 16, 2 5 10, ठीक है, 2 4 8 और 0, फिर 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 9 18, 2 2 4, 2 7 14 और ये 0। अब देखिए 9 1 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 और एक ये 0 आ गया। तो फाइनली जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है, इसकी आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी थी 108 किलोमीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर में, ये फाइनली आपके पास कितनी आ रही है, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है। अच्छा, अब देखें इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी की टाइम जो आपको गिवन है, आप वो यहाँ पे लिख दें टाइम 20 सेकेंड। ये सब जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो कितना है, आफ्टर 20 सेकेंड इसकी वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो रही है, 30 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दें, जो फाइंड करना है आपको वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, देखें VI है, VF है, टाइम आपको गिवन है और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे।
तो हम इसको यहाँ पे इस तरफ यूज़ कर सॉल्व कर लेते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम आपको 20 सेकेंड दिया हुआ है। 30 0 प्लस 20 ए से मल्टीप्लाई होगा 20 ए, ठीक है, 20 ए। 30 0 ऐड करेंगे तो 20 ए ही आएगा आपके पास, और ए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास 30/20 आ जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 3/2, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन फाइनली 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये सिंपल था क्वेश्चन। इसमें जो मेन जो आपको करना था वो काम, ये कन्वर्जन करनी थी यूनिट्स की, क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं वो सब ऐसे सिस्टम में कर रहे होते हैं, तो हम यूनिट्स को हमें कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन के बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप वीडियो में देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब हम आते हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और वो है 3.10, ठीक है। और 3.10 जो है वो प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसको पहले देख लेते हैं। प्रॉब्लम है 3.10, A stone is dropped from the top of the tower, takes 5 seconds to reach the ground, calculate the height of the tower। और g की वैल्यू उसने कह दिया है कि g की वैल्यू आप लें इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं ये है क्या, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। वही कह रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक टावर है, ठीक है, और हमने इस टावर को ले लिया, ये ग्राउंड इसका बना देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ इस हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। ये हमने कह दिया ये स्टोन है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त अभी ये रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, डेफिनेटली 0 होगी, ठीक है। अब इस हाइट को उसने कह दिया ये है हाइट h, ठीक है, और जिसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। और प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं जब हम इस स्टोन को यहाँ से थ्रो करते हैं, यहाँ से रिलीज़ करेंगे, तो जब ये ग्राउंड तक आते आते कितना टाइम ले रहा है, t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, यानी अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो आफ्टर पूरे 5 सेकेंड में वो यहाँ पे आके इस ग्राउंड को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये है प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि बॉडी जो है, ये जो स्टोन है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, एयर में। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इक्वल टू होगा g के, यानी हमें पता है फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो है वो होता है आपके पास किसी भी बॉडी का, वो इक्वल होता है g के इक्वल होता है, ठीक है। और g की वैल्यू उसने कह दिया है, g की वैल्यू आपने लेनी है 9.8 नहीं बल्कि कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। तो अब देखें प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ठीक है। एक स्टोन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी यहाँ पे 0 है, जब हम इसको थ्रो करते हैं तो 5 सेकेंड में, यानी 5 सेकेंड में वो इस ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। वो हाइट फाइंड करनी है आपको, और जब बॉडी एयर में मूव करती है अप एंड डाउन हम कह लेते हैं, ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ कंसिडर करते हैं हम, तो उसका एक्सेलरेशन जिसके इक्वल होता है g के इक्वल होता है। तो इसका एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसका डेटा बनाते हैं, और डेटा बनाते हुए देखते हैं क्या है ये, ठीक है। डेटा में हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है vi इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड नहीं करना चाहे तो हम फाइंड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
टाइम जो है वो t 5 सेकेंड गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने कहा है बॉडी का g होगा, और ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हाइट यानी डिस्टेंस जो है वो h आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, और वो इक्वेशंस कौन सी हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एक ये इक्वेशन है सेकंड, और थर्ड इक्वेशन है 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करें, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, ठीक है। तो देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास दो अननोन आ रहे हैं, एक फाइनल वेलोसिटी आ रहा है और एक आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो और दूसरा आपके पास अननोन आ रहा है, आपके पास सेकंड, आपके पास डिस्टेंस एस, ठीक है। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ज़रा देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो अब देखें इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो हम लिख लेते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, और वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, हम ऑलरेडी s को किसके इक्वल ले चुके हैं, h हाइट के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी हमने पहले ही बता दी है वो 0 है, टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, t लिख देते हैं हम इसमें 1/2, और एक्सेलरेशन आपने जो है गिवन है, इसको हम लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और है इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे हम a की जगह क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो इक्वेशन जो आपके पास जो फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि a को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। g की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है 10, और टाइम जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो अब बहुत सिंपल हो गया, h इज़ ये 0 हो जाएगा, और 2 1 2 5 और 10, तो आपके पास यहाँ पे 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो h इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 5, 5 5 से 25, ठीक है। और फाइनली अगर हम इसको देखें तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 5 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 125, और 0 ऐड करेंगे 125 में तो 125 ही आएगा, और हाइट है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, सही। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये, प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। सिर्फ आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप करें, थ्रो करें उसको, उसके टाइम को मेजर करें, तो आप उसकी हाइट, अप्रॉक्सीमेट हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप g लिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट आप g की एक्चुअल वैल्यू जो एवरेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वही लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उससे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ समझ में आए, अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।